हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ डीएसएल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे आपके लिए गणित का जो बीटीबीसी का बुक होगा क्लास 10th का, उसका चैप्टर नंबर होगा 3.1। इसका पहला सवाल जो है वो कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले और 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसको आप बीजगणितीय रूप से हल करके यानी कि ज्यामितीय रूप से हल करेंगे और उसके बाद फिर इसको ग्राफ के रूप में बनाएंगे। तो देखते हैं हम इस सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमको देखना है वो होगा क्या कि चर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं और वो दिखने में कैसा होता है। तो ये देख लीजिए अल्फ़ाबेटिकल रूप में। चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। अचर हमारा कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। उसके बाद अगर हम इस सवाल को हल करना शुरू करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आफताब का जो उम्र होगा वो क्या होगा। तो आफताब का वर्तमान उम्र कुछ भी दे नहीं रखा है तो हम x मानेंगे और उसकी पुत्री का y मान के आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा पहले कह रखा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब का उम्र 7 वर्ष पहले x - 7 होगा। क्यों? इससे समझने के लिए हम ऐसा समझें कि अगर मेरा उम्र अगर वर्तमान में यानी कि अभी के समय में 10 साल है तो 3 साल पहले कितना होगा, तो इसमें से आप 3 घटाएंगे ही यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें इसको घटा के चलना होता है। पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो y - 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व कहा है। अब सवाल जो बोला था कि 7 वर्ष पूर्व पिता जो था वो पुत्री के उम्र का 7 गुना था, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, जिसको उसके बराबर बोलता है उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है यहाँ पे 7 से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम इसको हल करेंगे तो x - 7 यहाँ हो जाएगा। 7 में y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7y और इसी 7 में 7 से करेंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा। चर और चर एक तरफ लाने पर इधर माइनस का 7y हो जाएगा और ये जो 7 है उस तरफ चला जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। इक्वेशन जो हमारा बन के आएगा x - 7y = माइनस के 42। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। दूसरी बात इसमें कहा गया था क्या कि दूसरे शर्तानुसार 3 वर्ष बाद बताना था। तो 3 वर्ष बाद बोला गया था कि आफताब की उम्र कितना हो जाएगा भैया, तो x + 3। अब पुत्री की उसकी कितनी हो जाएगी, तो y + 3। अब प्रश्न से चलेंगे तो बोलता क्या है कि x + 3 और y + 3 यानी कि 3 गुना हो जाएगी। तो मतलब 3 साल पहले कितना बोला गया था कि पुत्री के जो आयु है पिता के आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता यहाँ पे x + 3 है, पुत्री यहाँ पे y + 3 है, तो 3 गुनी पुत्री की आयु रह जाती है, ऐसा बोला गया था सवाल में। आगे बढ़ेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो x + 3 = 3y और ये 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 9। x - 3y, इधर से 3y आ जाएगा इधर तो माइनस का 3y, 9 इधर है तो यही ठीक है और प्लस का 3 उस तरफ जाएगा RHS में तो माइनस का 3। एक इक्वेशन मेरा यहाँ बन के आ गया कि x - 3y = 6। एक इक्वेशन मेरा ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 और ये एक इक्वेशन मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। ज्यामितीय रूप में हमने इसको बना लिया है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के रूप में देखेंगे। मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये था x - 7y = माइनस के 42। मेरा इक्वेशन नंबर 2 ये था x - 3y = 6, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों समीकरणों को पकड़ना पड़ता है और इसमें x और y दोनों के मान ऐसे रखने होते हैं जिसके मान रखने पर जो वैल्यू आए दूसरे का वो कम से कम पूरा आए और इसको ग्राफ पे इंडिकेट करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। x का मान 0 रखने पर x के स्थान पे 0 माइनस का माइनस 7 का 7y = माइनस के 42। अब हम इसको हल करेंगे तो भाई 0 तो हट जाएगा, माइनस के 7y = माइनस के 42, तो माइनस से माइनस कट गया, बच गया 7y = 42। अब y का वैल्यू 42/7, y से y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। जब हम इसको लिए तो हमने x का मान 0 रखा, y का मान मेरा 6 आया। हम इसको
एक ग्राफीय विधि से बनाने के लिए पॉइंट के रूप में इंडिकेट कर देंगे, हम इसको P पॉइंट के नाम से इंडिकेट करेंगे। यानी कि जो P का वैल्यू आया वो मेरा 0 और 6 आया। यहाँ पे 0 क्या है, ये जो है x का वैल्यू है, और 6 क्या है, ये है y का वैल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़िए, हम इसी इक्वेशन में, इक्वेशन बदलेगा नहीं, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखेंगे। y का जब वैल्यू 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 100 होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 इंटू वाई के स्थान पे 0 हम रख देंगे, इजकल टू माइनस के 42। अब x माइनस के 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस का 42 रह जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस के 42। तो x का वैल्यू हो गया माइनस के 42 और y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 0, और अगला जो हमने पॉइंट रखा वो हमने मान रखा है q। उसी प्रकार से इक्वेशन दूसरा जो होगा उसमें भी हम इसी प्रकार से लेंगे, एक बार x का वैल्यू और एक बार y का वैल्यू। बशर्ते हम एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जो मान जिसका भी निकालना हो हमें वो कम से कम जितना छोटा हो सके और जिसको ग्राफ पे आसानी से अंकित किया जा सके वैसा मान रखेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 रखेंगे। x का वैल्यू जब 0 हमने रखा तो हमको पता चल रहा है कि भाई ये जो x का वैल्यू हम 0 ले लिए, माइनस का 3y ये रहा और 6 का ये 6 रहा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 0 का तो काम तमाम हो गया, माइनस के 3y इजकल टू 6, y का वैल्यू आ जाएगा 6 बाई माइनस का 3, y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 बाई माइनस का 1, और माइनस आपको बताते चले कि माइनस जो है वो नीचे नहीं कभी रहता है, तो माइनस का स्थान होगा ऊपर, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ये जो पॉइंट बन के आएगा मेरे पास वो r नाम से पॉइंट बन के आएगा, जिसमें हमने x का वैल्यू 0 रखा और y हमारा जो निकल के आया वो आया है माइनस के 2। आगे इसी इक्वेशन में हम रहेंगे और इसी इक्वेशन में y का वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू जो है मेरे पास x रहेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 0 इजकल टू का 6। x का वैल्यू हो जाएगा x, माइनस का हो जाएगा 0। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऑफ कोर्स है ना, उसके बाद 6 और x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे s पॉइंट मिल गया, x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 0। अब हम इसको एक और मेथड से लिखते हैं, जैसा कि मेरे पास QP और Q एक इक्वेशन से आया है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से, आपने देखा होगा कहीं भी ग्राफ बनाते समय कि इस प्रकार से एक चार्ट बनाया जाता है, उसमें ऊपर वाले में x और नीचे वाले में y अंकित किया जाता है। मैंने एक ही इक्वेशन में 2 बार मान रख के निकाले हैं। तो पहली बार जब हमने रखा था, ये रखा था 0, x का मान जो रखा था वो हमने रखा था 0, और जैसे ही 0 रखा था तो y का मान क्या आ गया था 6, और इसको हमने कौन सा पॉइंट नाम दिया था, P पॉइंट नाम दिया था। ठीक है, Q पॉइंट जो मेरा आया था वो क्या आया था, y का वैल्यू हमने रखा था 0 जैसा कि यहाँ देखिए, और मेरा x का वैल्यू आ गया था माइनस का 42। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या जिस प्रकार से रखे हैं इधर का भी देखते हैं। इसी प्रकार से एक चार्ट बनता है, x और y होता है, 2 पार्ट में कम से कम 2 वैल्यूज निकालने होंगे अगर हमें ग्राफ पे अंकित करना है तो हमने पहली बार x का मान 0 रखा था इक्वेशन 2 के लिए, मेरा y का मान माइनस का 2 आ गया था, फिर y का मान हमने 0 रखा था, x का मान हमें 6 मिला था। ठीक है, ये हमारा r पॉइंट था और ये हमारा s पॉइंट था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम इसी को ग्राफ के रूप में बनाते हुए दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ग्राफ अब हम बनाने वाले हैं। समीकरण जो मेरा एक था ये था, जिससे हमें मिले 2 पॉइंट P और Q, ये मिल गए 0, 6, माइनस का 42 और 0। समीकरण जो 2 मेरा है वो है x माइनस 3y इजकल टू 6, इससे भी हमें 2 पॉइंट मिले, 0 माइनस तो 6 और 0। इसी प्रकार से आपका ग्राफ होगा, ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख जाएगा। तो इसमें हम इंडिकेट किस प्रकार से करते हैं हमें ये समझना है। पहला है मेरा जो P पॉइंट है वो है 0 और 6, यानी कि 0 जो है वो x पे है, तो ये जो बीच में होता है ये हमारा 0 होता है। ठीक है, y हमारा 6 है, यानी कि 6 होगा हमारा इधर।
तो यहीं कहीं पे एक पॉइंट हो जाएगा, ग्राफ पे साफ साफ आपको पता चलेगा, ठीक है, ग्राफ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है इसका नाम जो होगा हमारा क्या होगा भाई, तो ये हमारा होगा P पॉइंट, जिसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0, आप ऐसे लिख सकते हैं P, और पहले 0 होता है फिर 6 होता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इसमें है क्या, तो Q पॉइंट है माइनस का 42 और 0, जिसमें माइनस का 42 समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो X का पॉइंट है, तो माइनस का जो 42 है वो आ जाएगा आपका इधर, ठीक है ना। ये Q पॉइंट है, क्या है भाई, तो माइनस का 42 है और 0 है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भाई माइनस का 42 होना चाहिए था, हमने x का मान प्लस की तरफ रख दिया, क्या ये सही है, तो ये कभी भी सही नहीं है, ऐसा आप गलती ना ही करें तो अच्छा होगा, ठीक है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो हमारा ये पॉइंट होगा Q वाला, इसमें x का पॉइंट हमारा इस तरफ होगा, क्योंकि हमारा माइनस में बोल रखा है और माइनस हमारा x डैश वाले साइड पे होगा, तो ये जो Q हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस का 42 और 0। ये एक पॉइंट हमें मिल चुका है, और ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं इन दोनों को हमें मिला देना होता है स्केल के माध्यम से। हम यहाँ हमारे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आप इसी प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। आप ग्राफ में देख सकते हैं, आपको पिक्चर यहाँ पर दिख जाएगा। अगला जो मेरा पॉइंट है वो मेरा पॉइंट होगा इसमें समीकरण 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में x का जो पॉइंट है हमारा वो है 0, यानी कि 0 यही है, और y का जो हमारा पॉइंट है वो है माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमारा इधर हो जाएगा। ये जो है हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये P और Q था, ये हमारा R पॉइंट और ये हमारा S पॉइंट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा R पॉइंट है, क्या है भैया, तो 0 है और माइनस के 2 है। S पॉइंट 6 और 0 है, यानी कि 6x में और y में 0, तो S पॉइंट का मान 6 और 0 है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को स्केल के माध्यम से मिला देंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों पर इक्वेशन इनके लिख देने हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले थे ये इक्वेशन 1 से मिले थे, तो हम इस पर अपना वो इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। दूसरा जो इक्वेशन होगा इस पर हम लिख देंगे, क्या था इक्वेशन, तो x माइनस के 3y इक्वल टू के 6, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।